किस देश में सबसे ज्यादा रेगिस्तान है? लहरों सी कब आई जिंदगी, ना जाने कब लौट गई। सुख दुख के धागों में उलझी जिंदगी, ना जाने कब टूट गई। मुट्ठी में बंद हमारी जिंदगी, रेत की तरह ना जाने कब फिसल गई। जैसे मुट्ठी में बंद रेत हमारे हाथों से फिसलती है, वैसे ही समय हम इंसानों के हाथ से फिसल रहा है। जी हाँ, हमारे हाथ से वो समय निकल रहा है जब हम पेड़ों को बचाकर ग्लोबल वार्मिंग की चपेट से बचें और ज्यादा से ज्यादा देशों को बचाएं रेगिस्तान बनने से। रेगिस्तान ने हमारे दुनिया के 20 से 30% को ढक लिया है और आगे न जाने ये काफिला कब रुकेगा। चमकती रेत हर जगह, गहरा नीला साफ आसमान और तेज चलती हवाएं जो गर्मी में लू की तरह शरीर को झुलसा देती हैं और ठंड में ये रेत हड्डी तक को जमा देती है। कुछ ऐसा ही वातावरण होता है जहाँ रेगिस्तान बना हुआ है। वैसे रेगिस्तान शब्द सुन के सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है तो वो है राजस्थान, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि राजस्थान मतलब रेत ही रेत। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, राजस्थान ही नहीं बल्कि बहुत से देश ऐसे हैं जो रेत से ढके हुए हैं और वहाँ के लोग पत्थर से भी बदतर जिंदगी जीते हैं। हमारे पृथ्वी पे जमीन से ज्यादा पानी है, 75%। इसके बावजूद हमें हमेशा से पानी की किल्लत देखनी पड़ती है। आप सब इसका जवाब भी जानते ही होंगे, क्योंकि हमारी पृथ्वी पे पानी तो बहुत है लेकिन पीने का पानी बहुत कम, मतलब फ्रेश वाटर बहुत ही कम है। और आपको जान के बहुत अचंभा और अनोखी बात लगेगी कि हमें जितने पानी की जरूरत है उसमें से सिर्फ 3% पानी ही हमें मिलता है, जो भी बराबर बटा हुआ नहीं है। जी हाँ, तभी तो कहीं तो बेशुमार पानी है और कहीं बेशुमार रेत, जहाँ पानी को देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं, जहाँ 99% सिर्फ रेत ही रेत है। और साथ ही वो देश में सबसे पहली पानी के ऊपर नदी बनाई गई थी। आखिर ऐसा कौन सा देश हो सकता है? तो आज आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे और साथ ही आखिर में आपको बताएंगे कि आखिर उस देश की ऐसी हालत के पीछे किसके हाथ है। तब तक हमारे चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देना मत भूलिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। कौन सा है वो देश जहां उसका 99% हिस्सा रेगिस्तान बन चुका है? रेगिस्तान शब्द दरअसल लैटिन भाषा से निकला है, जिसका अर्थ होता है बेकार या उजड़ी हुई जमीन। और ऐसी ही जमीन का रेगिस्तान बना सहारा देश के पास बसा एक देश लीबिया, जहां पानी का कोई नामो निशान नहीं था। लीबिया अफ्रीका का एक ऐसा देश है जहां पिछले कुछ सालों तक जंग के हालात थे और वो देश अपने तानाशाह मुमार गद्दाफी की वजह से भी पूरी दुनिया में जाना जाता था। वैसे आपको याद होगा 1960 में दुनिया में क्रूड ऑयल को ढूंढने की रेस हो रही थी, तब लीबिया भी इस रेस में शामिल हो गया था। तब लीबिया को फ्रेश वाटर मिल गया था। तब सरकार ने शहर के नीचे से नदी निकाली, जिसे देश का 8वां अजूबा भी कहते थे। लेकिन 2020 के बाद से वो निष्फल हो गया। आखिर क्यों? अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जरूर बताएंगे। तो चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। लीबिया के बारे में जानते हैं, आखिर कैसे बना ये देश का सबसे बड़ा रेगिस्तान। साइंटिस्ट का कहना है कि जिस देश में साल की 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है उसे रेगिस्तान मान लिया जाता है। वैसे रेगिस्तान सुनते ही सबसे पहले हमारे मन में जो छवि बनती है वो है कि जहाँ रेत ही रेत हो। लेकिन सिर्फ रेत ही नहीं, जहाँ पेड़ पौधे कम होते जाते हैं उनकी जगह चट्टान और बंजर जमीन लेने लगती हैं, वो रेगिस्तान के बनने की शुरुआत होती है। साथ ही इससे बारिश भी कम होने लगती है और इन्हीं सभी कारणों से रेगिस्तान बनता है। लीबिया देश भी ऐसा ही था, जहां 99% रेत है और वहां के लोग इस देश के किनारे पे रहते हैं ताकि उन्हें पानी की कुछ बूंदे मिल जाएं। अब बूंदे ही कहनी पड़ेंगी, क्योंकि वहां पानी की इतनी किल्लत रहती है कि लोग पानी को सोने की तरह मानते हैं। जी हाँ, आप और हम कहाँ जानेंगे वो कीमत पानी की, क्योंकि यहाँ तो अगर हम नल खुला रख के भूल भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और वहाँ की तो नलों में से एक बूंद के लिए तरसते रहते हैं लोग। आखिर यहाँ रेगिस्तान बना कैसे? रेगिस्तान बनने का सबसे बड़ा कारण है दिन प्रतिदिन पेड़ कटने की बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जितनी तेजी से पेड़ कट रहे हैं उतनी तेजी से पेड़ लोग उगा नहीं रहे हैं। यही कारण से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बारिश कम होती है और हमारा ज्यादा से ज्यादा देश रेगिस्तान में बदलता जा रहा है। लेकिन क्या हम और आप इसे बचा सकते हैं? आइए जानते हैं आगे कैसे बचा सकते हैं हमारे देश को रेगिस्तान बनने से। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा।
बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। कुछ ऐसे ही हौसले और हिम्मत से हम हमारे देश को रेगिस्तान बनने से रोक सकते हैं। हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना है और साथ ही नए पेड़ लगाने और लगे हुए पेड़ को काटने से बचाना है। वैसे अब आप समझ गए होंगे कि लीबिया की इस हालत का दोषी कौन है, किसने उस देश को आज 99% रेगिस्तान में बदल दिया है। अब वक्त आ गया है कुछ कर दिखाने का, क्योंकि हम और आप मिलके ही देश का भविष्य बनेंगे और हमारे देश को एक रेतीला देश होने से बचा सकते हैं। इसी उम्मीद में हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरपूर वीडियो लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।